नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। बीकानेर में मेयर और निगम आयुक्त के बीच की लड़ाई अब न सिर्फ सड़क पर आ गई है, बल्कि दोनों के समर्थकों के बीच मारपीट भी शुरू हो गई है। दरअसल बीकानेर नगर निगम के आयुक्त गोपाल राम बिरधा को हटाने की मांग को लेकर मेयर सुशीला कंवर राजपुरोहित कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठ गई। बीजेपी पार्षदों के साथ मेयर का धरना चल ही रहा था कि इसके खिलाफ कुछ युवकों ने सद्बुद्धि यज्ञ शुरू कर दिया। तभी कुछ लोग सद्बुद्धि यज्ञ स्थल पर पहुंच गए और युवकों के साथ मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने यज्ञ सामग्री फेंक डाली। इस मामले में पीड़ित ने मेयर पति के भाई पर मारपीट का आरोप लगाया है। हालांकि मेयर ने युवक के आरोपों को सिरे से नकार दिया। बता दें कि मेयर सुशीला कंवर राजपुरोहित ने निगम आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन्हें हटाने की मांग कर रही हैं। उनके आरोप हैं कि मंत्री बीडी कल्ला के निर्देश पर आयुक्त काम करते हैं। चूरू के सादुलपुर नगरपालिका में जमकर हंगामा हुआ। पार्षद आमने सामने होकर तू तड़ाके पर उतारू हो गए, जिसके बाद 26 पार्षदों ने चेयरमैन से इस्तीफे की मांग कर डाली। हंगामा उस समय शुरू हुआ जब पार्षद साधारण सभा की विशेष बैठक बुलाने की मांग ज्ञापन देने चेयरमैन रजिया गहलोत के पास पहुंचे, जहां पर शहर में फैल रही गंदगी को लेकर बहसबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद कुछ पार्षदों ने चेयरमैन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। जिसके बाद 26 पार्षदों ने उपखंड कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर विशेष बैठक बुलाने की मांग की। इस दौरान पार्षद महावीर बीका ने कहा, कांग्रेस पार्टी की चेयरमैन हैं और उन्हीं के पार्षद प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे ये बात साफ हो रही है कि पालिका में भ्रष्टाचार चरम पर है और ऐसे में चेयरमैन को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। पार्षदों ने आरोप लगाया कि बिना बैठक बुलाए ही लाखों के काम की स्वीकृति दी जा रही है। पार्षदों ने कहा कि शहर कचरे के ढेर में तब्दील हो गया है, सफाई व्यवस्था चौपट है और पालिका में भ्रष्टाचार का खेल चरम पर है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो शहर की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा, यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। पिछले 15 दिनों से दौसा पुलिस जिस चोर की तलाश में थी वो पुलिस वाला ही निकला है। पुलिस ने बुधवार की रात एक पुलिस कांस्टेबल को चोरी करते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पिछले कुछ दिनों से शहर में लगातार चोरियां हो रही थी, लेकिन चोर पकड़ में नहीं आ रहा था। ऐसे में पुलिस अलर्ट मोड पर थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि सोमनाथ औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में चोरी करने के लिए एक व्यक्ति दीवार फांद कर घुसा है, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके से जितेंद्र सिंह नामक शख्स को पकड़ा और पूछताछ की तो सामने आया कि जितेंद्र सिंह दौसा पुलिस लाइन में कांस्टेबल है। पूछताछ में ये बात भी सामने आई कि आरोपी और उसके साथी ने मंगलवार की सुबह भी चोरी की एक वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल आरोपी पुलिस कांस्टेबल से पूछताछ की जा रही है। वहीं चोरी की वारदात करने वाले अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है। ब्रेक के बाद राजस्थान में मॉनसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। बीते 24 घंटे में जयपुर पाली समेत 10 जिलों में 40 से लेकर 96 मिलीमीटर तक बरसात रिकॉर्ड हुई है। इधर गुरुवार सुबह राजधानी जयपुर में हुई तेज बारिश ने एक बार फिर ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी है। बारिश होते ही शहर की सड़कें समंदर में तब्दील हो गयीं। बारिश के पानी की निकासी का मार्ग नहीं होने के कारण सीकर रोड पर भारी जल जमाव हो गया। इसके अलावा BRTS कॉरिडोर भी लबालब हो गया। साथ ही चार दीवारी, MI रोड, टोंक रोड, रामनिवास बाग, जेलन मार्ग, ब्रह्मपुरी समेत कई जगह लबालब नजर आए। जगह जगह पानी भर जाने के कारण स्कूल दफ्तर जाने वाले लोगों को खासी परेशानी हुई। शहर में कई जगह वाटर लॉगिंग होने से ट्रैफिक का मूवमेंट भी धीमा पड़ गया। यहाँ तक कि JCTSL की लो फ्लोर बसों में भी पानी भर गया। साथ ही कई वाहनों में पानी भरने के कारण खराब होने की समस्या भी दिखी। क्षेत्र में पिछली बारिश के दौरान भी इस तरह का नजारा देखने को मिला था। इसके साथ जयपुर के अन्य निचले इलाकों में भी जल भराव की तस्वीरें सामने आई हैं। बारिश हुई और सड़क का हो गया बंटाधार। इसके साथ ही विकास के दावों की पोल खुल गई। मामला देवदर उपखंड के डाक गांव का है, जहां गोलियां से रबारीवास तक की सड़कों के शिलान्यास का बोर्ड लगाकर स्थानीय विधायक जगसी राम कोहली ने वाहवाही लूट ली।
लेकिन सड़क ऐसी बनी कि बारिश होती ही दलदल में तब्दील हो गई। इस गांव में करीब 100 घर हैं, जहां के रहने वाले लोगों के लिए आवाजाही के लिए ये एकमात्र रास्ता है। स्कूली बच्चे भी इसी रोड से होकर स्कूल जाते हैं, लेकिन अब ये सड़क चलने लायक नहीं रह गई है। 3 किलोमीटर की इस सड़क का सफर लोगों के लिए मुश्किलों का दरिया बन गया है। जब सरपंच से इस संबंध में जानकारी जुटाई तो बताया कि ये मार्ग सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं हो पाया है। यानी कि आज तक यहाँ पर कोई सड़कें बनी नहीं है और जगह जगह जो है जल भराव की समस्या यहाँ पर हो रही है, कीचड़ बना हुआ पड़ा है। पंचायत भी कई वादे करती है, विधायक भी यहाँ पर आकर जो कई दावे किए जाते हैं, सिर्फ मात्र जो है चुनावी वादों और खानापूर्ति का जो है ये जो है सड़क जो आश्वासन का पिटारा बनकर रह गई है। और विकास के नाम की बात की जाए तो 1% भी जो विकास है जमीनी स्तर पर हुआ नहीं है। राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू में हुई जोरदार बारिश ने अगस्त महीने की शुरुआत में ही अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। 24 घंटों के अंदर 134 मिलीमीटर की बारिश ने माउंट आबू के लोगों में खुशी की लहर ला दी। 24 घंटों के अंदर 134 मिलीमीटर की बारिश ने माउंट आबू के लोगों में खुशी की लहर ला दी है। भारी बारिश से लोअर कोदरा डैम लबालब हो गया और अब ये ओवरफ्लो हो रहा है। लगातार बारिश ने माउंट आबू के माहौल को खूबसूरत बना दिया है। यही कारण है कि यहाँ बड़ी संख्या में सैलानी पहुँच रहे हैं और इन हंसी वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। सैलानी बारिश की फुहारों के बीच नक्की झील में नौका विहार का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। बादलों और धुंध की लुका छिपी अमूमन सड़कों पर देखने को मिल रही है। इस प्राकृतिक वादियों का नजारा देखने के लिए दूर दराज से सैलानी आ रहे हैं। गुरु शिखर, मुख्य बाजार, कुमारवाड़ा, अचलगढ़, सनसेट पॉइंट में जमकर पर्यटक मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। डूंगरपुर जिले में एसडीआरएफ के जवानों ने बाढ़ जैसे हालात से निपटने की प्रक्रिया का डेमो किया। शहर की गेप सागर झील में एसडीआरएफ असिस्टेंट कमांडेंट सुरेश महरानिया के निर्देश पे ये डेमो किया गया। डेमो के दौरान एसडीआरएफ के जवानों ने गेप सागर झील में डूब रहे लोगों को सुरक्षित निकालने की मॉक ड्रिल की। एसडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडेंट सुरेश कुमार ने बताया कि प्रदेश में मानसून के दौरान एसडीआरएफ की अलग अलग यूनिट प्रदेश के जिलों में जाकर बाढ़ जैसे आपदा से बचाव और राहत कार्यों के लिए डेमो कर रही है। इसी के तहत एसडीआरएफ की एक टीम ने डूंगरपुर में मॉक ड्रिल की। डेमो के दौरान एसडीआरएफ टीम ने मौजूद पुलिसकर्मियों और आम लोगों को रेस्क्यू के दौरान उपयोग की जाने वाली उपकरणों की भी जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने लोगों से बरसात के समय पिकनिक पर सावधानी रखने की अपील भी की। तो एसडीआरएफ के द्वारा जहां करीब राजस्थान में 27 जिलों में 47 टीमें हम लोगों ने अभी डिप्लॉय की। तो समय समय पे हम लोग इस तरह के डेमो दिखा कर इसकी प्रैक्टिस जारी रखते हैं। भारी बारिश और बाढ़ से देश के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं नेपाल में हो रही बारिश के कारण बिहार में गंडक नदी उफान पर है, जिससे प्रदेश के गोपालगंज के निचले इलाकों में पानी फैल गया है। तटबंध के अंदर बसे गांव में नाव ही सहारा है। वहीं लोग सामान लेकर ऊंचे स्थानों पर जाने लगे हैं। बाढ़ के पानी से घिरे गांव और चारों तरफ पानी ही पानी है। वाल्मीकि नगर बराज से 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद गोपालगंज के 6 प्रखंडों में तटबंध के अंदर बसे करीब 28 गांव और टोलों में पानी फैल चुका है। जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बांध के अंदर बसे गांव में अलर्ट किया है। माइकिंग कर लोगों को एहतियात तौर पर सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में दौरा कर रहा है और तटबंधों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा रहे हैं। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर उत्तर प्रदेश के मथुरा में देखने को मिल रहा है। यहाँ यमुना के जल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अब यमुना खतरे के निशान से सिर्फ 1 मीटर से भी कम नीचे रह गई है। यमुना के बढ़ते जल स्तर को देख जिला प्रशासन खास सतर्कता बरत रहा है। जिला अधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बताया कि यमुना के जल स्तर में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन ने बाढ़ कंट्रोल रूम बना दिया है, जो कि 24 घंटे बढ़ते जल स्तर पर नजर रखेगा। पिछले कई सालों से पानी की कमी के कारण यमुना घाटों से दूर हो गई थी, लेकिन पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण बैराज से छोड़े गए पानी के कारण यमुना का जल स्तर घाटों को छूने लगा है। मथुरा वृंदावन में 40 से ज्यादा घाट हैं।
इनमें से अधिकांश से यमुना घाटों से दूर हो गई थी, लेकिन अब यमुना घाटों पर हिलोरे मारने लगी है। यमुना के जल में हो रही बढ़ोतरी से जहां एक तरफ यमुना भक्त खुश हैं, वहीं यमुना किनारे रहने वाले लोगों में दहशत भी है। अगर यमुना का पानी इसी तरह बढ़ता रहा तो निचले इलाकों के लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ सकते हैं। चारों तरफ पानी ही पानी और फंसी है जान। ये तस्वीर उत्तराखंड से आई है, जहां 2 युवकों को सोलानी नदी के किनारे बैठकर छुट्टी मनाना भारी पड़ गया और दोनों नदी में अचानक आए उफान में फंस गए। दोनों युवकों के नदी के पानी में फंसने की खबर मिलते ही आपदा राहत दल की टीम गोताखोरों के साथ मौके पर पहुंची और पानी के प्रचंड प्रभाव के बीच रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। कड़ी मेहनत के बाद दोनों युवकों को सकुशल नदी से बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद उन्होंने राहत की सांस ली। दोनों युवक रुड़की के सती मोहल्ला और ईदगाह चौक के रहने वाले हैं। बता दें कि इन दिनों पहाड़ में लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और इस दौरान ही सोलानी नदी के जलस्तर में अचानक उफान आ गया, जिसमें दोनों युवक फंस गए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले गेहूं का गबन करने के मामले में उदयपुर में 3 डीलर्स और एक लैंप्स व्यवस्थापक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। रसद विभाग ने चारों के खिलाफ पीडीआर एक्ट में मामला दर्ज करवाया है। एक्ट के तहत 3 डीलर्स और एक लैंप्स व्यवस्थापक से 1483 क्विंटल गेहूं के बदले 40 लाख रुपए से ज्यादा की वसूली की जाएगी। जिले में पीडीआर एक्ट में ये पहली कार्रवाई होगी। जिला रसद अधिकारी रामचंद्र शेरावत ने बताया कि पीडीएस सेंटर वीरावाड़ा, रातड़िया और बाबा की बार में राशन डीलरों ने और सीथल गांव में व्यवस्थापक के खिलाफ राशन वितरण में अनियमितता की शिकायत मिली थी, जिस पर विभाग ने चारों सेंटरों की जांच करवाई थी। मामले में विभाग की ओर से गेहूं की राशि जमा कराने के लिए बार बार अवगत कराने के बाद भी इन्होंने कोई रुचि नहीं ली। इस पर रसद विभाग ने पीडीआर एक्ट के तहत केस दर्ज करवाया है। कुल मिलाकर 1483 कुंटल की हमारी जो गेहूं की वसूली नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए हमने पीडीआर एक्ट के तहत श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ मुकदमा दर्ज करवाया। सामाजिक परंपराओं के बंधन को दरकिनार करते हुए अजमेर में एक बेटी ने असली संतान होने का फर्ज निभाया और अपनी मां की पार्थिव शरीर को न सिर्फ कंधा दिया बल्कि मुक्तिधाम में मुखाग्नि भी दी। मामला अजमेर के वैशाली नगर इलाके का है, जहां रंजना भट्टाचार्य नामक महिला का निधन हो गया, लेकिन उनका कोई बेटा नहीं था। ऐसे में उनकी बेटी ने ही अपनी मां के अंतिम संस्कार के सभी रिवाजों को निभाया। बेटी अनुष्का ने मां की अर्थी को न सिर्फ कंधा दिया बल्कि मुक्तिधाम में उनके पार्थिव देह को मुखाग्नि देते हुए अपनी मां को नम आंखों के साथ अंतिम विदाई भी दी। अनुष्का ने पूरे रीति रिवाज के साथ अपनी मां को अंतिम विदाई दी और अंतिम क्रिया की वो सभी रस्में निभाई जो बेटों की ओर से निभाई जाने की सालों पुरानी परंपरा रही है। अनुष्का का मानना है कि जब समाज में बेटा और बेटी के बीच किसी तरह का भेद नहीं माना जाता है, तो फिर इन रस्मों को निभाने में भी बेटियों को पूरा और बराबर का हक मिलना चाहिए। अनुष्का की सोच और समाज में बदलाव की शुरुआत का बंगाली समाज में भी स्वागत किया गया। अलवर जिले के सरिस्का टाइगर रिजर्व आने वाले सैलानियों को अब ज्यादा बाघों का दीदार होगा। जी हां, सरिस्का टाइगर रिजर्व में जल्द ही रणथंभौर से बाघ शिफ्ट किए जाएंगे। इससे सरिस्का में बाघों की वंश वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। सरिस्का के घने जंगल और खूबसूरती के लिए देश विदेश में अपनी खास पहचान रखता है। सरिस्का में फिलहाल 10 बाघिन, 7 बाघ और 7 शावक हैं, लेकिन बाघ बुजुर्ग हो रहे हैं। ऐसे में बाघों का कुनबा नहीं बढ़ रहा है। सरिस्का में सबसे ज्यादा बाघों का कुनबा युवा बाघ ST13 ने बढ़ाया है, जो महीने से गायब है। ऐसे में सरिस्का को युवा बाघों की जरूरत है। इसी कारण जल्दी ही रणथंभौर से सरिस्का में बाघ शिफ्ट किए जाएंगे। सरिस्का के फील्ड डायरेक्टर RN मीणा ने बताया कि एक बाघ और एक बाघिन को जल्दी ही शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया चल रही है। विकासरत है। अब जब इसको विकसित होने में थोड़ा समय की आवश्यकता है, समय के हिसाब से निश्चित रूप से एक विकसित जो है सरिस्का टाइगर रिजर्व होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी उपखंड के सलेमपुर गांव में विलुप्त होती दुर्लभ प्रजाति का वन्यजीव पेंगोलिन मिला है। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पेंगोलिन को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया।
वन कर्मियों के अनुसार गंगापुर सिटी क्षेत्र में दूसरी दुर्लभ प्रजाति का वन्य जीव पेंगोलिन मिला है। इससे पहले भी इलाके के सेवा गांव में पेंगोलिन मिला था और अब सलेमपुर गांव में पेंगोलिन मिला है। पेंगोलिन को चींटीखोर या सल्लू सांप भी कहा जाता है। पेंगोलिन भारत में अब लुप्त पर्याय दुर्लभ वन्य जीव है। सलेमपुर गांव में जैसे ही ग्रामीणों को अजीब सा दिखने वाला वन्य जीव दिखाई दिया तो ग्रामीण सकते में आ गए। ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार को इसकी सूचना दी। सूचना पर नायब तहसीलदार वन विभाग की रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने पेंगोलिन को रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया। तो रेस्क्यू करके वृक्षारोपण गुतलाई उमरी में छोड़ दिया गया। अभी वो बिल्कुल स्वस्थ है और जंगल में विचरण कर रहा है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश में आजादी के अमृत महोत्सव की धूम है। इस महान अवसर पर केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा की मुहिम भी चला रखी है और केंद्र की इस मुहिम को रफ्तार दे रहा है डाक विभाग। हर घर तिरंगा अभियान के तहत डाकघरों में राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री हो रही है। झुंझुनू के पोस्ट ऑफिस में तिरंगा लेने के लिए लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। डाकघरों में तिरंगा लेने आए लोगों का कहना है कि इस अभियान से जुड़कर उन्हें फख्र महसूस हो रहा है और ये हम सबको एकजुट करेगी। लोगों का कहना है कि डाक विभाग का नवाचार काफी सराहनीय है। बता दें कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत झुंझुनू जिले के सभी 412 डाकघरों में कपड़े का तिरंगा आम जन को 25 रुपए में उपलब्ध करवाया जा रहा है। झुंझुनू जिले के डाक विभाग को अब तक 65,000 झंडे प्राप्त हुए हैं। इनका वितरण जिले के सभी 412 डाकघरों में कर दिया गया है। अब ये तिरंगे झंडे जिले के सभी 412 डाकघरों में आम लोगों और सरकारी और निजी प्रतिष्ठान के लिए उपलब्ध हैं। दिनांक 13 से 15 अगस्त के बीच में हर घर तिरंगा झंडा फहराने के क्रम में डाक विभाग ने विशेष प्रयास किए। इसके लिए आम जन को 25 रुपए में झुंझुनू जिले के प्रत्येक डाकघर में झंडा उपलब्ध करवाया गया है। देश की आजादी के 75 साल होने के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत गुजरात के सूरत के पिपलोदा में हर घर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। भव्य तरीके से आयोजित इस तिरंगा रैली में प्रदेश के सीएम भूपेंद्र पटेल भी शामिल हुए। रैली सुबह 9 बजे से शुरू हुई, जो राहुल राज मॉल से शुरू हुई और कारगिल चौक पर संपन्न हुई। इस तिरंगा रैली में हजारों लोग शामिल हुए। रैली के दौरान बड़ा ही भव्य नजारा उपस्थित हुआ और पूरा सूरत शहर तिरंगे में रंगा नजर आया। रैली के दौरान देशभक्ति की धुन पर लोग तिरंगा लहराते चल रहे थे। ये नजारा सभी के दिल में देशभक्ति की उमंगें भर रहा था। जल्द ही सूरत नगर निगम के सभी कार्यालयों से राष्ट्रीय झंडों की बिक्री शुरू हो जाएगी। सूरत में 6 से 8 लाख राष्ट्रीय झंडों की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में बटा फेस्टिवल की तैयारी जोरों पर है। ग्यारह 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दयारा बुग्याल की छानियों में पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा। 17 अगस्त को दयारा बुग्याल में मनाए जाने वाले इस उत्सव को लेकर कई राज्यों के 500 पर्यटकों ने बुकिंग करा ली है। पहली बार इस उत्सव में सूबे के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इस पारंपरिक उत्सव बटर फेस्टिवल को लेकर रैथल गांव के लोगों में उत्साह देखा जा रहा है और इसलिए ही आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर इस बार 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दयारा बुग्याल की छानियों में तिरंगा फहराने का भी फैसला किया गया है। दयारा बुग्याल समिति के सदस्यों ने कहा कि फेस्टिवल में सीएम के आने से आने वाले समय में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मथुरा की जेल में अवतार लेकर भगवान श्री कृष्ण ने संतों की रक्षा और दुष्टों का संहार किया। उस मथुरा के जिला जेल के कैदी नवाचार कर मिसाल कायम कर रहे हैं। दरअसल इस जेल के कैदी भाई बहन के पवित्र प्रेम के प्रतीक पर्व रक्षाबंधन के लिए राखियां तैयार कर रहे हैं। ये राखियां इसलिए भी खास है क्योंकि ये पूरी तरह इको फ्रेंडली है, जो रक्षाबंधन के दिन तो भाइयों की कलाई की शोभा बढ़ाएगी और साथ ही पर्यावरण सूत्र के रूप में नजर आएंगी। ऐसा नहीं है कि हिंदू कैदी ही इन राखियों को बना रहे हों। जेल में बंद मुस्लिम कैदी भी राखियां बनाने में जुटे हुए हैं। उन्हें इस बात की खुशी है कि कभी अपराध कर समाज में दहशत कायम करने वाले
उनके हाथ अब संबंधों की रक्षा करने के रूप में इस्तेमाल होने वाली राखियों को बना रहे हैं। इन राखियों से होने वाली आय में से एक हिस्सा उन कैदियों को दिया जाएगा जिनके द्वारा ये बनाई गई हैं, जबकि बाकी रुपए जेल में कैदियों के लिए उनके कौशल विकास को बढ़ाने में खर्च किए जाएंगे। राजधानी जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 5 दिनों के मिनिएचर पेंटिंग्स के एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार से शुरू हुए इस प्रदर्शनी में सुकृति और सुदर्शन आर्ट गैलरी में पंचतंत्र पर आधारित 100 मिनिएचर पेंटिंग्स पेश की जाएंगी। इस दौरान वरिष्ठ शिक्षाविद और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर उमा जोशी की किताब पंचतंत्र कथा मंजरी का विमोचन भी किया गया। प्रदर्शनी में दिखाई गई सभी पेंटिंग्स का उपयोग इस किताब के अंदर किया गया है। डॉक्टर उमा जोशी ने बताया कि 2 साल की मेहनत के बाद ये किताब तैयार की गई है। ये प्रदर्शनी इसलिए खास रहने वाली है क्योंकि पंचतंत्र पर आधारित मिनिएचर पेंटिंग्स का इतना विराट संग्रह अभी तक देखने को नहीं मिला है। सभी चित्र जयपुर के मशहूर कलाकार सुधीर वर्मा और भंवर लाल कुमावत ने तैयार किए हैं। डॉक्टर उमा जोशी का कहना है कि पंचतंत्र में वर्णित नीतियों का ज्ञान लोगों तक पहुंचे, इसी ध्येय के साथ पंचतंत्र कथा मंजरी किताब तैयार की गई है, जिसमें मिनिएचर पेंटिंग्स और आकर्षक लेखन के जरिए 88 कथाओं का वर्णन है। युवा कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए आयोजित 4 दिवसीय शास्त्रीय संगीत समारोह का बुधवार को शानदार प्रस्तुतियों के साथ समापन हुआ। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे युवाओं ने बांसुरी, शास्त्रीय गायन, तबला, कथक पेश कर दर्शकों का मन मोह लिया। जवाहर कला केंद्र के रंगायन सभागार में तालियों की गूंज ने युवाओं की मेहनत पर मुहर लगाई। कार्यक्रम के दौरान जयपुर के जाकिर हुसैन ने बांसुरी पर राग हंस ध्वनि बजाई। तबले पर अकबर हुसैन ने संगत की तो किराना घराना से ताल्लुक रखने वाली अजमेर की मथुरा वैद्य ने राग मारू विहाग गाकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। वहीं भैरवी राग में ठुमरी गाकर मधुरा ने श्रोताओं की वाहवाही लूटी। जयपुर घराने की नृत्यांगना प्रगति पाठक ने शिव पंचाक्षर स्तोत्र पर कथक प्रस्तुति शुरू कर वातावरण को शिवमय कर दिया। ताइवान बॉर्डर पर जमकर मिसाइलें दागी। सैन्य